So let's dive into the Accenture December quarter results. Accenture ने around 9% का revenue growth दिखाया. Now the revenue stands at $17.7 billion dollar. The important thing was कि इन्होंने FY25 का guidance भी बढ़ाया. इन्होंने अपना revenue guidance जो है उसे बढ़ाकर 4 to 7% कर दिया local currency में, जो originally 3 to 6% का range इन्होंने दिया था. प्रोडक्ट रेवेन्यू जो है वो भी इंक्रीज हुआ और अराउंड 12% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, जबकि कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन इम्प्रूव्ड बाय 90 बेसिस पॉइंट. कंपनी का जो कैश फ्लो है वो भी मोर देन डबल हो गया एंड नाउ स्टैंड्स एट 1.02 बिलियन डॉलर. फर्स्ट क्वार्टर में जो न्यू बुकिंग्स थे वो 18.7 बिलियन डॉलर पे थे. 30 क्वार्टरली क्लाइंट बुकिंग्स ऑफ मोर देन 100 मिलियन डॉलर आए. और इन्होंने जनरेटिव एआई में जो न्यू बुकिंग्स की वो 1.2 बिलियन डॉलर की थी इस क्वार्टर. पिछले साल ये आंकड़ा 3 बिलियन डॉलर का था फॉर दी होल ईयर. तो जनरेटिव एआई एक सेगमेंट है जिसमें कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है. ये सेगमेंट का अलग से जो डेटा है वो बस टीसीएस और एसेंचर देती है. एसेंचर, as we discussed earlier, raised its revenue growth guidance. So overall, the results were better than what market expected. तो आइए देखते हैं कि ब्रोकरेजेस ने क्या कहा एसेंचर के रिजल्ट्स पर. तो जेफरीज अपलॉडेड एसेंचर strong Q1 revenue driven by faster than expected ramp up of large deals. It sees this as a positive signal for the IT sector. और जेफरीज का मानना है कि इंडियन आईटी कंपनीज इन्फोसिस, टीसीएस और कोफोर्स को भी एक पॉजिटिव संकेत मिल रहा है एसेंचर के रिजल्ट से. नुवामा का मानना था कि एसेंचर का जो गाइडेंस अपग्रेड stemming from faster deal execution hinted at positive prospects for Indian IT services, reinforcing a favorable stance on the sector. मॉर्गन स्टैनली का मानना था कि एसेंचर के जो Q1 रिजल्ट्स और आउटलुक है वो सपोर्ट करेंगे सेंटीमेंट टुवर्ड्स इंडियन आईटी स्टॉक्स. इट्स मैनेजमेंट कमेंट्री इंडिकेटेड नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द डिमांड इन्वायरमेंट और क्लैरिटी ऑन 2025 आईटी बजट्स. एसेंचर के जो डील बुकिंग्स थे वो सॉफ्ट रहे, कुछ खास ग्रोथ देखने नहीं मिला और डिस्क्रिशनरी सेगमेंट में अभी भी प्रेशर था. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टीसीएस और इन्फोसिस, ये जो कंपनीज है, सिमिलर लाइंस पे प्रोबेबली ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उस लाइंस पे परफॉर्म करें. सीएलएसए का मानना था कि जो वीक ऑर्डर बुक्स फॉर मोस्ट इंडियन आईटी वेंडर्स ओवर द पास्ट 2 quarters रेज कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल कंपटीशन फ्रॉम एसेंचर एंड लिमिटेड रूम फॉर फर्दर गाइडेंस अपग्रेड फॉर इन्फोसिस एंड एचसीएल. I must inform you that you should take the brokerage's view with a pinch of salt. These guys are often wrong, and so you should be careful while following them. पर आप एक इंडिकेशन तो दे सकते हो कि जैसा मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था उससे एसेंचर के रिजल्ट्स बेटर थे. सो गुड साइन फॉर द अपकमिंग रिजल्ट्स, एट लीस्ट अ पॉजिटिव इंडिकेटर, नथिंग मोर देन दैट. So that's all we have to discuss in today's video. If you like the video, kindly like, share, and subscribe the channel. Thank you.